गांव एक सरसब्ज और पुरस्कून जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर अमन व सुकून के साथ रहते थे। ये जंगल खुशबूदार फूलों, सरसब्ज दरख्तों और बहती नदियों से भरपूर था। इस जंगल में एक सफेद कबूतर रहता था जो अपनी अक्ल और मोहब्बत भरे दिल की वजह से सब में मशहूर था। एक दिन जंगल में एक बड़ा झगड़ा हो गया। बंदर ने खरगोश पर इल्जाम लगाया कि वो उसके फल चुरा रहा है। हरण ने चीते पर इल्जाम लगाया कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, और हाथी सबको डांट रहा था कि वो उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। जंगल का अमन खत्म हो चुका था और हर तरफ शोर मच रहा था। कबूतर ये सब देख रहा था। उसे जंगल के माहौल की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि उन जानवरों को कैसे समझाया जाए कि झगड़ा किसी मसले का हल नहीं होता। अगले दिन कबूतर ने तमाम जानवरों को एक दरख्त के नीचे जमा होने के लिए बुलाया। जब सब जानवर इकट्ठे हो गए तो कबूतर एक बुलंद शाख पर बैठ गया और कहा, मेरे दोस्तों, क्या आपको याद है कि हमारा जंगल कितना खूबसूरत और पुरस्कून था? हम सब एक दूसरे की मदद करते थे और कोई किसी से नाराज नहीं होता था। लेकिन आज झगड़ों ने हमारी खुशियाँ छीन ली हैं। जानवरों ने खामोशी से कबूतर की बात सुनी। कुछ शर्मिंदा नजर आए और कुछ ने सिर झुका लिया। कबूतर ने अपनी बात जारी रखी, हम सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारी ताकत बिखर जाएगी। कबूतर की बातों ने जानवरों के दिलों को छू लिया। बंदर ने खरगोश से माफी मांगी। चीते ने हरण को यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हाथी ने वादा किया कि वो सबके लिए रास्ता बनाएगा। सब जानवरों ने फैसला किया कि वो आइंदा मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। जंगल दोबारा अमन और सुकून का गहवारा बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इख्तिलाफात के बावजूद मोहब्बत, इत्तेहाद और समझदारी से हर मसला हल किया जा सकता है।